कोई भी पापी अविमुक्त क्षेत्र काशी में जाकर पाप रहित हो जाने के कारण कभी नरक में नहीं पड़ता। अविमुक्त क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र तुल्य हो जाता है। तीनों लोकों में जो मोक्षदायक तीर्थ है वे संपूर्ण सदा काशी की उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। जो 10 अश्वमेध घाट में स्नान करके विश्वनाथ जी का दर्शन करता है वह शीघ्र पाप मुक्त होकर संसार बंधन से छूट जाता है। यो तो पुण्य श्लीला गंगा सर्वत्र ही ब्रह्म हत्या जैसे पापों का निवारण करने वाली है, तथापि काशी में जहाँ उसकी धारा उत्तर की ओर बहती है वहाँ उसकी विशेष महिमा प्रकट होती है। वरना और गंगा के तथा असी और गंगा के संगम में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा में कार्तिक और माघ मास में स्नान करके मनुष्य महापाप और पातकों से मुक्त हो जाते हैं। वहां धर्मनद नाम से विख्यात एक कुंड है, उसमें धर्म स्वरूपता प्रकट होकर बड़े बड़े पातकों का नाश करता है। वहीं धूली एवं धूत पापा भी है जो सर्व तीर्थमय एवं शुभ कारक है। जैसे नदी का वेग तटवर्ती वृक्षों को गिरा देता है, उसी प्रकार वह धूत पापा समस्त पाप राशि को हर लेती है। काशी में किरना, धूत पापा, पुण्य श्लीला, सरस्वती, गंगा और जमुना ये 5 नदियां एकत्र बताई गई हैं। इनसे त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ प्रकट हुआ है। उसमें डुबकी लगाने वाला मानव फिर 5 भौतिक शरीर नहीं धारण करता। ये 5 नदियों का संगम समस्त पाप राशियों का नाश करने वाला है। उसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडप का भेदन करके परम पद को प्राप्त होता है। प्रयाग में माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही काशी के पंचगंगा तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से मिल जाता है। पंचगंगा के स्नान और पितरों का तर्पण करके माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचगंगा में श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किया है उनके पितर अनेक योनियों में पड़े होने पर भी मुक्त हो जाते हैं। पंचनाथ तीर्थ में श्राद्ध कर्म की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन करके यमलोक में पितरगण लोग ये गाथा गाया करते हैं कि क्या हमारे वंश में भी कोई ऐसा होगा जो काशी के पंचनद तीर्थ में आकर श्राद्ध करेगा, जिससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। पंचनद तीर्थ में जो कुछ धन दान दिया जाता है कल्प के अंत तक उसके पुण्य का क्षय नहीं होता। बंध्या स्त्री भी 1 वर्ष तक पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके यदि मंगला गौरी का पूजन करे तो वह 80 पुत्र को जन्म देती है। वस्त्र से छाने हुए पंचगंगा के पवित्र जल से यहाँ दीक्षिता देवी को स्नान कराकर मनुष्य महान फल का भागी होता है। पंचामृत के 108 कलशों के साथ तुलना करने पर पंचगंगा की 1 बूंद जल भी उससे श्रेष्ठ सिद्ध होती है। इस लोक में पंचगव्य पीने से जो शुद्धि होती है वही शुद्धि श्रद्धापूर्वक पंचगंगा के जल की 1 बूंद पीने से प्राप्त होती है। और उसके कुंड में स्नान करने से राजसु तथा अश्वमेध यज्ञ का जो फल कहा गया है उससे 100 गुना उत्तम फल उपलब्ध होता है। राजसु और अश्वमेध यज्ञ केवल सर्ग के साधक है, किंतु पंचगंगा के जल से ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण द्वंद्वों से मुक्ति मिल जाती है। सतयुग में वह धर्मनद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, त्रेता में उसी का नाम धूतपापा हुआ, द्वापर में उसे बिंदु तीर्थ कहा जाने लगा और कलयुग में पंचनद के नाम से उसकी ख्याति होती है। पंचनद तीर्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों का शुभ आश्रय है। उसकी अत्यंत महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। इस प्रकार मैंने तुम्हें काशी का उत्तम महत्व बताया है। वह मनुष्यों के लिए सुखद, मोक्षप्रद तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। महापात की एवं उपपात की मानव भी अविमुक्त क्षेत्र के इस महत्व को सुनकर शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण इसको सुनने और पढ़ने से वेदों का विद्वान होता है, क्षत्रिय युद्ध में विजय पाता है, वैश्य धन संपत्ति से भरपूर होता है
और शूद्र को वैष्णव भक्तों का संग प्राप्त होता है। संपूर्ण यज्ञों में जो फल मिलता है, समस्त तीर्थों में जो फल प्राप्त होता है, वह सब इसके पाठ से और श्रवण से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी इससे विद्या पाता है, धनार्थी धन पाता है, पत्नी चाहने वाला पत्नी और पुत्र की इच्छा वाला पुरुष पुत्र प्राप्त करता है।